तो उसे यकीनन किसी न किसी तरह की दिक्कत का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। नेहरू नगर की अगर हम बात करते हैं तो 478 दर्ज किया गया है। इसके अलावा पंजाबी बाग में 476, बुराड़ी में 472, ओखला फेज 2 की अगर हम बात करते हैं जो यहाँ पर जो EQI का लेवल है वो 441 दर्ज किया गया है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें दिल्ली के ये तमाम इलाके जहाँ पर हालात बेहद ख़राब है, सिरी फोर्ट में 471 दर्ज किया गया है, चांदनी चौक में 469, जवाहरलाल नेहरू में 460, द्वारका की अगर हम बात करते हैं तो 455 EQI दर्ज किया गया है और पूसा में 454 EQI दर्ज किया गया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीर और जो नंबर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 450 दर्ज किया गया है। आयनगर की हम बात करें तो 449, इसी तरह CRRI मथुरा रोड में 447, अलीपुर में 444 और मंदिर मार्ग में जो हालात हैं वो 426 तक पहुंच चुके हैं। यानी कि जो इस वक्त दिल्ली में हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से EQI का जो स्तर है वो हैरान करने वाला, परेशान करने वाला है, लेकिन कल से जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। और जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो आपको हालात साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेंगे। दो संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनुराग दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं और राजेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनुराग, मैं आपका रुख करूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, एक तरफ हम लगातार आंकड़े तो दिखा ही रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन अगर हम घरों से जब बाहर निकल रहे हैं तो स्पष्ट तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। जो नंबर है वो साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि ये आंकड़े गलत नहीं बल्कि दिल्ली को किस तरह से धुंध ने अपनी आगोश में लिया है। आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां पर है और किस तरह की तस्वीर दिल्ली में आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, बहुत खतरनाक स्थिति हो गई है। एक तो कहा जाता है कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा, और ये जो ठंड का सीजन है और प्लस प्रदूषण, ये दोनों चीज़ जो है, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी, और ये दोनों मिलके ऊपर से जो PM10 और PM2 के जो कण हैं, जो जहरीले कण हैं, वो आपके फेफड़ों को सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। अभी एक और शोध आया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली, NCR और भारत के तमाम शहरों में जहां इस समय प्रदूषण का स्तर 350 से ऊपर है, वहां पर ब्रेन कैंसर का भी खतरा उत्पन्न हो गया है। हम खड़े हैं इस समय अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास, और मैं जरा कैमरा जर्नलिस्ट महबूब अली से कहूंगा कि जरा एक बार मेरे पीछे की तस्वीरें दिखाएं। क्या खतरनाक कोहरा और ऊपर से प्रदूषण है, आप देख सकती हैं। जूम इन करके दिखाएं कि क्या लहर जो चल रही है इस समय, जो स्मॉग की और फॉग की, वो कितनी खतरनाक स्थिति है। देखिए अचानक सड़क पर कैसे धुंध आ रही है। मैं महबूब आपको दिखा रहे हैं कैमरे के जरिए, और महबूब से कहूंगा कि जरा जूम इन करके दिखाएं। वो आदमी नहीं दिख रहा है, हमारे से महज 20 मीटर की दूरी पर है, लेकिन वो देखिए पुलिस का कैंप है, रैन बसेरा है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। और कल जो CPCB ने आंकड़े जारी किए हैं वो बेहद खतरनाक और चौंकाने वाले हैं, और अभी भी सजग नहीं है। मैं कहूँगा महबूब से एक बार राइट में जरा देखिए, हम लोग से महज 50 मीटर की दूरी पर देखिए अक्षरधाम मंदिर है, लेकिन आपको कुछ भी साफ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि पूरा चादर है वो दरअसल प्रदूषण की चादर है, और ऊपर से जो फॉग है ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो हवा जो है वो मिश्रित कर रही है, मिक्स कर दिया उसने प्रदूषण को और फॉग को, और ये चादर बन गई है। देखिए कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है पूरे सड़क पर। ये कोहरे का आलम देखिए, आपको थोड़ी दूरी पर सारी फॉग लाइट्स हैं इस समय। हालांकि 7 से ऊपर का समय हो गया है और इस समय क्लियर होना चाहिए, लेकिन बाएं तरफ देखिए पूरा सड़क पे कोहरा आ गया है। तो और ये बताया जा रहा है, अभी हमारी सुबह कुछ मौसम वैज्ञानिकों से बात हुई है, उनका कहना है कि अभी ये 8 बजे तक और फॉग जो है सड़क पर आ जाएगा, और खतरनाक स्थिति ये एक्सप्रेसवे है, मेरठ एक्सप्रेसवे, ये यहाँ पर खतरनाक स्थिति हो जाएगी। ये तो ये मेरे पीछे की तस्वीरें हैं जो बेहद खतरनाक और चौंकाने वाली हैं कि फॉग पूरी तौर पे सड़क पे आ गया है और हाईवे पूरी तरह से आच्छादित हो गया है। जो ब्लैंकेट है वो पूरे हाईवे को ढक लिया है। ग्रैप 4 की पाबंदियाँ लागू हो चुकी हैं, लेकिन पाबंदियाँ लगातार लागू हो रही हैं, लेकिन उसका नतीजा कुछ निकल नहीं रहा है। 11 नवंबर को 428 AQI था 11 नवंबर को, और कहा जा रहा था
दिल्ली की मुख्यमंत्री डोल पीट पीट कर कह रही थी कि बस खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, खत्म हो जाएगा। उनको लग रहा था कि मौसम तो कमाल करेगा ही, आर्मी क्या कमाल करेगा, लेकिन उल्टा हुआ। मौसम ने फिर अपना रूप बदला और जितने नेता हैं उनको आईना दिखा दिया कि भाई साहब काम करना पड़ेगा, बातों से पेट भरने वाला नहीं है। और यही हुआ कि इस बार सीपीसीबी ने कल जो 4:05 पे मौसम का बुलेटिन जारी किया, उसमें 441 अति खतरनाक यानी कि वेरी वेरी सीवियर क्वालिटी का जो AQI है वो दर्ज कर लिया गया है। अब हाइब्रिड मोड पे कहा गया है कि स्टाफ और ऑफिस के काम और स्कूल चलेंगे, लेकिन सरकारों को चेतना होगा, क्योंकि नेता लोग गाल बजाकर चले जाने से काम नहीं होता, संसद में शोर मचाने से काम नहीं होता, और बयान जारी कर देने से काम नहीं होता, और सिर्फ बड़े बड़े बातें करने पे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड बिल्कुल ठीक अनुराग, आपने जिक्र किया कि जो काम है उसका असर दिखना चाहिए, लेकिन कल जो भी दिल्ली की सड़कों पर निकला उसने महसूस किया कि ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये सिर्फ AQI का आंकड़ा नहीं है, बल्कि असल में इस वक्त किस जहरीली हवा की चपेट में दिल्ली है ये देखने को मिल रहा है। राजेश, अब मैं आपका रुख करूंगी। इस वक्त आपकी मौजूदगी दिल्ली के किस इलाके में है, और जहां आप मौजूद हैं वहां का AQI और इस वक्त की लाइव तस्वीर आप क्या देख पा रहे हैं? मेरी इस वक्त मौजूदगी पश्चिमी जिला के तिलकनगर इलाके में है। अगर वहां AQI की बात करते हैं तो 450 के आसपास AQI है, जो बिल्कुल गंभीर श्रेणी में है, और गंभीर श्रेणी में होने के कारण ग्रेड 4 लागू किया गया है। इससे पहले ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 की पाबंदियां लागू थी, लेकिन ऐसे में जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनको कहीं कहीं जहरीली हवा गैस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि फेफड़ों में दर्द हो रहा है, खांसी जुकाम हो रहे हैं। तो ऐसे में कहीं कहीं जो बुजुर्ग लोग हैं उनका, और जो स्वास्थ्य के मरीज हैं, बच्चे हैं, उनका निकलना दुश्वार हो रहा है। यहाँ पर भी ऐसे निकलना दुश्वार हो रहा है। और ग्रेड 4 की बात करते हैं तो ग्रेड 4 में कई जैसे लकड़ी जलाना, आग जले करना, कोयला जैसे लकड़ी, और जो पोल्यूशन फैलाने वाली होते हैं उद्योग हैं, ऐसे उद्योगों पर रोक लगा देनी चाहिए। अगर बाहर से जो डीजल की गाड़ियां आती हैं, बसें आते हैं, ट्रक आते हैं, उन पर भी दिल्ली में आने से रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि ग्रेड 4 लगा हुआ है और कई पाबंदियां यहाँ लगी हुई हैं। और जहरीली गैस जो जिससे बिल्कुल दिल्ली जो पोल्यूशन की चुकी है, और लोग यहाँ के काफी परेशान हैं, क्योंकि जो बाहर निकल रहे हैं मजबूरी में निकल रहे हैं, और जो पोल्यूशन के कारण हाइब्रिड मोड पर कर दी गई है। 1 से 9 क्लास तक हाइब्रिड मोड पर कर दिए गए हैं। और इस पे साफ साफ कहना है कि जो लोग हैं शहर पर ना निकले, क्योंकि पोल्यूशन की मार है और इसमें जहरीली गैस है। तो ऐसे में सुबह शाम की जो शहर है उसको अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि और जो हो रहा है कंस्ट्रक्शन का काम है, धूल कणों का काम है, उस पर भी रोक लगा देनी चाहिए, ताकि कुछ ना कुछ दिल्ली में पोल्यूशन की मार से लोग झेल ना सके। और लेकिन जो सरकार बात करती है कि हम इतने पोल्यूशन पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो जहरीली गैस है वो उठती जा रही है, पोल्यूशन है वो ग्रेड 4 तक लग गया है, और 500 के आसपास लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सरकार पर भी सवालिया खड़ा करता है। बिल्कुल अनुराग, अगर बात करें, क्योंकि देखिए जिस तरह से दिल्ली के अंदर पहले ग्रेड 3 लागू किया गया और उसके बाद अचानक से जिस तरह से स्तर बढ़ा वायु में, हमने देखा कि फिर उसके बाद तुरंत ही ग्रेड 4 भी लागू किया गया। लेकिन बड़ा सवाल अब ये है कि ग्रेड 4 की पाबंदियां तो लागू हो गई हैं, लेकिन जो स्थिति इतनी ज्यादा भयानक इस वक्त हो चुकी है दिल्ली में, ये हालात काबू में आने में अभी कितना वक्त, अगर पिछले साल के मुकाबले पिछले सालों के कुछ आंकड़ों पर नजर डाला जाए तो हालात कितने सही हो सकते हैं कि आंकड़ा जो 500 पहुंचा है ये 300 और 200 तक पहुंचे? इस पर बिल्कुल सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए मामला, क्योंकि स्थितियां बहुत खराब हो रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे मौसम अभी ठंड और बढ़ेगी ये और सीवियर होता जाएगा। एक इंटरनेशनल स्टडी सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि इस बार दिल्ली में जो नया साल है वो बहुत प्रदूषण के बीच में आपको बिताना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार के हालात जो है, जो मॉनसून का विड्रॉल था वो काफ़ी देर से हुआ, सरकारों ने लापरवाही किया, सरकारों को जो स्टेप्स
अब ले रहे हैं वो बहुत पहले लेने चाहिए थे। अभी मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो है आगरा के दौरे पर गए थे, वहाँ पर लगातार जो हाईवे थी आसपास की सारी इंडस्ट्रीज काम कर रही थी, उनसे काले धुएं लगातार चिमनियों से निकल रहे थे। उसका भी इम्पैक्ट वहाँ पर भी 400 साढ़े 400 AQI है, जिस पे उत्तर प्रदेश सरकार शायद ध्यान नहीं दे रही है और शायद उनके अधिकारी वो जो मौके की रिपोर्ट है वो दे नहीं रहे हैं। तो बहुत सारी जो नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं अपने चैम्बरों में, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो नेता हैं वो लगातार बयान जारी कर रहे हैं और मौके पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो उसका नतीजा ये है कि इस बार का नया साल हो सकता है कि 2026 जो है बहुत भयंकर प्रदूषण आपका स्वागत करे, नए साल का स्वागत प्रदूषण करे, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं अब अचानक 441 AQI, अब ये भगवान के भरोसे सारी चीज़ें हैं कि अगर हवा तेज़ नहीं चलती है तो ये प्रदूषण और बढ़ता जाएगा और जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जाएंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुराग आपका भी हमारे साथ जुड़कर जानकारी साझा करने के लिए। राजेश आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए दिल्ली में ग्रैब 4 लागू हो चुका है और क्या क्या पाबंदियां ग्रैब 4 के तहत हैं ये भी हम आपको दिखा रहे हैं।